हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इससे। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, तो ये जो फूड है, ऑक्सीजन है ना, और वाटर है, ये सब, इन सब के लिए क्या होता है कि बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के पार्ट होते हैं, वेरियस पार्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, इन सब के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। तो इन सब के परिवहन के लिए, फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, इन सब के परिवहन के लिए बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स होते हैं। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। ठीक है, तो और इसी तरह से एनिमल्स में जो वेस्ट होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे बॉडी से रिमूव करने के लिए भी पार्ट होते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया गया है कि ये मतलब इस तरीके से ऐसे कैसे होता है। आगे देखते हैं। लुक एट फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? ठीक है, तो फिगर 11.1 में तो ये है फिगर। ठीक है, 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू। ठीक है, तो ये हार्ट है ना, और ये ब्लड वेसल्स हैं। आगे है इसमें, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज है ना, इन सब का, ये जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, इन सब का क्या फंक्शन होता है? इन सब का ये काम होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करने का, उनका परिवहन करने का काम होता है। और एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। ठीक है, इन सब से मिलके हम कह सकते हैं कि इन सब से मिलके क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बनता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप जानेंगे कि जो सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्ट है ना, पदार्थों का जो परिवहन है पशुओं में और मतलब एनिमल्स में और प्लांट्स में किस तरीके से होता है, ये आप इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट इसमें है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जिसमें सबसे पहले है ब्लड, रक्त के बारे में देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है जब आपकी बॉडी पर कट लग जाता है? तो ये क्वेश्चन किया गया है। ब्लड फ्लोज आउट, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड जो फ्लो होता है ना, वो ब्लड होता है। मतलब जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनके अंदर जो तरल पदार्थ होता है, जो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है? वो ब्लड होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचित जो भोजन होता है, पचा हुआ जो खाना होता है, उसे क्या करता है? ये फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से लेके, ये जो मतलब कि छोटी आंत से ये डाइजेस्टेड फूड को लेके और किसमें ट्रांसपोर्ट करता है? जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं, जो शरीर के दूसरे जो भाग होते हैं, उसमें ये परिवहन का काम करता है। ठीक है, मतलब ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है? सब्सटेंसेस जो होते हैं है ना, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, परिवहन करने का काम करता है पदार्थों के। और वो पदार्थ किस तरह के? जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं। ठीक है, जो पचित जो खाना होता है, पचित जो भोजन होता है, डाइजेस्टेड जो फूड होता है, उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके और कहाँ पहुँचाता है? वो बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुँचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स
टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन्स को लंग्स से लेके, है ना, फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो फेफड़ों से ये ऑक्सीजन को लेके और बॉडी के जितनी भी सेल्स हैं, है ना, कोशिकाएं हैं, उन तक ये पहुंचाने का काम करता है। और क्या और इसके क्या फंक्शन होते हैं, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और ये जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ये ट्रांसपोर्ट करके ये बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है वेस्ट को। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है, ये अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं, उनको कैसे कैरी करता है, उनको कैसे लाने ले जाने का काम करता है, क्वेश्चन है। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है कि ब्लड एक फ्लूइड से बना होता है ना, फ्लूइड होता है एक, है ना, और जो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, जो कि किसमें होता है, हमारी बॉडी के जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, है ना, उनके अंदर ये होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा है, तो बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, तो बॉडी एक फ्लूइड से बना है, और वो क्या है, वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा किस में होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें ये जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, अलग अलग तरह की जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ये प्लाज्मा होता है। आगे है इसमें, वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एक तरह की सेल होती है जो कि होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, लाल रंग का इसमें वर्णक होता है, जो कि क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ में बंधा हुआ होता है, किसके साथ में बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ में वो बंधा होता है, और क्या करता है, एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होके, ऑक्सीजन के साथ में मिलके वो बॉडी के सारे पार्ट्स में परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। ठीक है, और लास्ट में ये क्या करता है कि सारे सेल्स में पहुंच जाता है, सारे सेल्स में ये चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हीमोग्लोबिन के बिना हमारे बॉडी के जितनी भी सेल होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उनमें मतलब नहीं पहुंच पाती है। हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन बॉडी के हर जितने भी सेल होते हैं उनमें नहीं पहुंच पाती है, मतलब वो उसमें, मतलब कि हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के सारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, है ना, जितने भी सेल्स हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकती, उन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। ये मतलब विदाउट हीमोग्लोबिन इसमें डिफिकल्टी होती है ना, पूरी तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सारे सेल्स में नहीं जा सकती बिना हीमोग्लोबिन के। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, उसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। The blood also has white blood cells WBC which fight against germs that may enter our body। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम WBC कहते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, वो जो हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है ना, बाहर के जो भी कीटाणु, है ना, जर्म्स मतलब कीटाणु, तो जो भी बाहर के कीटाणु, जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं, तो उनसे वो लड़ने का काम करते हैं। ठीक है,
बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। तो बूजो एक स्टूडेंट है जो कि गेम खेलते वक्त गिर जाता है और उसके घुटने में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। तो जो कट लगता है उस कट से ब्लड आना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैज प्लक्ड द कट। ठीक है, फिर उसने थोड़ी देर बाद में देखा कि जो ब्लीडिंग है वो रुक गई है और उसके ऊपर डार्क रेड कलर की एक क्लॉट बन गई है। ठीक है, मतलब एक क्लॉट मतलब कि थक्का बनना, तो डार्क रेड कलर का एक थक्का बन गया है, क्लॉट बन गया है उस कट के ऊपर। तो प्लग्ड मतलब समय के साथ में। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे उस कट के ऊपर डार्क रेड कलर के क्लॉट बन गए। तो बूजो वाज पजल्ड अबाउट दिस। तो बूजो मतलब ये जो पहेली इसके बारे में सोचने लग गया कि ये कैसा पजल है, ये कैसी पहेली है। तो द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो क्लॉट होता है ये किससे बना होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड। ठीक है, तो हमारे ब्लड में जो दूसरे तरीके के जो सेल होते हैं, है ना, उनकी वजह से क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, उनकी वजह से क्लॉट बनता है, जो थक्का है वो बनता है और वो क्या कहलाता है? कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं ब्लड में उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो प्लेटलेट्स कहलाते हैं। आगे है इसमें ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के क्या हैं? अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, रक्त नलिकाएं। ठीक है, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त नलिकाएं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। तो आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन की जो फ्रेश सप्लाई होती है ना, फ्रेश ऑक्सीजन जो हम मतलब लेते हैं उसके वो किस में भर जाती है? वो लंग्स में फिल हो जाती है, हमारे फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है कि इनहेलेशन के दौरान, ठीक है, सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई होती है ना, तो फिर वो जो ऑक्सीजन है वो किस में जाती है? वो लंग्स में जाती है, लंग्स में भरती है ना, फिल हो जाती है। फिर उस ऑक्सीजन का क्या होता है कि बॉडी के जो बाकी बचे हुए बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन फिर उसके बाद में क्या होती है? बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है। ऑल्सो द बॉडी पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। तो बॉडी नहीं, ब्लड। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है? पिक अप द वेस्ट। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे वो क्या करता है? उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो उस वेस्ट मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वो क्या करता है? लेके और फ्रॉम द सेल्स से वो पिकअप कर लेता है, ले लेता है ना। क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारे जो सेल होते हैं, है ना, वहां से जो ब्लड होता है वो क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे पिकअप करने का काम करता है, वहां से लेने का काम करता है जो ब्लड है वो। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। तो ये ब्लड क्या करता है? हैज टू गो बैक, वापस जाता है, टू हार्ट। ठीक है, हार्ट में दोबारा जाता है, किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। ठीक है, मतलब कि ये जो ब्लड है ये दोबारा हार्ट में जाता है, फिर वहां से ये लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है और क्या करता है? फिर वहां से ये फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके लिए होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए ब्लड क्या करता है? वापस हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से ये ट्रांसपोर्ट
परिवहन, इसका परिवहन होता है लंग्स के अंदर, फेफड़ों में जाता है और फिर लंग्स में जाके यहाँ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10, तो आपने चैप्टर 10 में ये पढ़ा होगा। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं धमनियाँ, है ना, और जो वेन्स होती हैं वो होती हैं, और वेन्स होती हैं नसें, ठीक है। तो 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज मतलब की धमनियां, और जो वेन्स मतलब नसें, ठीक है, ये 2 होती हैं। आर प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ये 2 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं, जो धमनियां होती हैं, ये क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है ना, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसे हार्ट से लेके और क्या करती है? हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट है उसमें ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? लगातार फ्लो होता है, बहता है, एंड एट अ हाई प्रेशर, और क्या होता है? हाई प्रेशर पर होता है ना, मतलब उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती है, उनके क्या होती है? मोटी इलास्टिक वॉल्स होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी दी गई है कि किस तरह से, मतलब जो आर्टरीज है वहां से ब्लड का किस तरह से फ्लो होता है, इसकी स्टडी के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। तो ये एक्टिविटी दी गई है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो क्या करना है कि प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स, मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है ना, आप राइट हैंड की, है ना, उसे क्या करना है? अंदर की तरफ, जो लेफ्ट रिस्ट है ना, जो बाईं तरफ की जो कलाई है उसमें अंदर की तरफ रखनी है, ये जो मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है इनको, है ना, राइट हैंड की, ठीक है। फिर कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, है ना, मतलब कि जो आपका राइट हैंड है उसकी मिडल और इंडेक्स फिंगर को जो लेफ्ट हैंड है उसकी रिस्ट पर अंदर की तरफ मतलब दबाना है, रखना है, और फिर फील करना है कि उसमें मतलब क्या मूवमेंट हो रही है। तो उसके अंदर थ्रोबिंग मूवमेंट होती है, मतलब कि जो नब्ज होती है वो क्या होती है कि मतलब उसमें धड़कन महसूस होती है, धड़कते हुए महसूस होती है ना, थ्रोबिंग मूवमेंट होती है। थ्रोबिंग मतलब नब्ज, ठीक है। तो जो नब्ज होती हैं उनके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है, वो हमें क्या होती है? फील होती है। तो व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग, है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये थ्रोबिंग कैसे हुई, है ना। दिस थ्रोबिंग, ये क्या होती है थ्रोबिंग? तो दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स, ठीक है। तो ये जो थ्रोबिंग होती है ये क्या कहलाती है? ये पल्स कहलाती है। पल्स मतलब कि नाड़ी, है ना। ये जो नब्ज होती है ना, ये इन्हें और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है ना, तो ये क्या कहलाती है? ये पल्स कहलाती है, नाड़ी कहलाती है। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इस यहाँ से मतलब कि ब्लड जो है वो आर्टरीज में फ्लो होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट, ठीक है। तो जो उसके अंदर बीट्स होती है ना, जो धड़कन होती है पल्स के अंदर, उसे क्या 1 मिनट में वो कितनी बार मतलब कि धड़कन होती है पल्स के अंदर, उस नंबर को, है ना, काउंट करना है कि 1 मिनट में नब्ज कितनी बार धड़कती है। हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, ठीक है। तो आपने कितनी पल्स बीट को काउंट किया है? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। तो 1 मिनट में जो पल्स है वो कितनी बार बीट कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे पल्स रेट कहते हैं। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। तो कोई पर्सन आराम कर रहा है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, तो उसकी
पल्स रेट कितनी होगी, है ना, उसकी पल्स रेट होगी 72 से 80 बीट्स पर मिनट के बीच की होगी। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। ठीक है, तो आपकी बॉडी के और दूसरे पार्ट में आप पल्स जो है उसे फील कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। ठीक है, तो ये मतलब कि जो पल्स बीट है पर मिनट में कितनी है ना, उसे आप मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, और दोज ऑफ योर क्लासमेट, और आपके क्लासमेट के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर दैम। ठीक है, मतलब कोई टेबल है उसके अंदर ये रिकॉर्ड फिल करके आपस में इनको कंपेयर करके देखना है। अब आगे देखते हैं, तो ये देखिए ये फिगर दिया हुआ है पल्स इन द रिस्ट। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि जो पल्स रेट है ना, वो आप पल्स बीट जो है वो आप पर मिनट में कितनी होती है वो आप मतलब इसमें देख सकते हैं कि पल्स बीट को आप फील कर सकते हैं, है ना, रिस्ट पर। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, आर द वेसल्स। ठीक है, वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से कैरी करती हैं, है ना, और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, है ना, और क्या करती हैं, तो क्या होता है कि ये जो वेन्स होती हैं, है ना, ये क्या होती हैं, ये वेसल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है, उसे क्या करती हैं कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से ये लेके और वापस किसमें, हार्ट तक पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स का काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसे बॉडी के सारे पार्ट से लेके वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। ठीक है, जो वेन्स होती हैं इनकी जो वॉल होती है ना, वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो वॉल्स के अंदर मतलब ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर वाल्व्स बने होते हैं विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो जो कि क्या करते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है वो सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो करने का काम करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर वाल्व बने हुए होते हैं, है ना, वाल्व बने हुए होते हैं, मतलब कह सकते हैं कुछ मतलब ढक्कन जैसा कुछ होता है ना, तो वेन्स के अंदर वाल्व बने हुए होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की तरफ ही होता है। तो आगे है इसके अंदर, रिफर टू फिगर 11.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो ये 11.3 फिगर है स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन का। तो ये आर्टरी है, ये किस में बदल रही है, ये किस में डिवाइड हो रही है, ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो रही है, बंट रही है। ठीक है, ऑन रीचिंग द टिश्यूज, जो कि टिश्यू तक पहुंचती है, उत्तकों तक पहुंचती है, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये बहुत ही पतली पतली ट्यूब के अंदर मतलब डिवाइड हो जाती हैं, है ना, ये बहुत ही, ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब कि बहुत ही, ये और थिन मतलब पतली, है ना, तो ये बहुत ही पतली पतली ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये कैपिलरीज कहलाती है। ठीक है, और कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, केशिकाएं। ठीक है, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज है ये किससे जुड़ती हैं, आगे जाके ये वेन्स से जुड़ती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी में ही एम्प्टी में नहीं, मतलब हार्ट में आके ही खाली होती है। एम्प्टी मतलब खाली, है ना, तो वेन्स हार्ट में जाके ही खाली होती है, वहाँ मतलब जुड़ती हैं। ठीक है, अब आगे है हार्ट। तो ये
जो डायग्राम था ये है, इसके बारे में मतलब बताया है कि क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में बंट जाती है, डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद में ये जो स्मॉलर वेसल्स हैं ये टिश्यू तक पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद में ये आगे बहुत ही पतली पतली ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिसे कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। और ये केशिकाएं किससे जुड़ती हैं? वैन से जुड़ती हैं, और जो वैन है वो हार्ट में खुलती हैं, ठीक है, हार्ट की तरफ वो खुलती हैं। अब आगे है हार्ट। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। ठीक है, तो जो हार्ट होता है ये क्या है? ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता है, लगातार धड़कता है, टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, है ना। और ये कंटिन्यूसली जब बीट करता है तब क्या होता है कि इसमें पंप होता है ना, पंप होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है, ब्लड के परिवहन के लिए इसके अंदर ट्रांसपोर्ट पंप होता है, ठीक है, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए इसके अंदर पंप होने का काम होता है इसके अंदर, है ना। ये पंप एक्ट करता है किसकी तरह? पंप की तरह। और ये जब पंप की तरह एक्ट करता है, और ये कब करता है? जब हार्ट में क्या होता है कि कंटिन्यूसली जब वो बीट करता है तो फिर उस वक्त वो क्या करता है कि पंप की तरह एक्ट करता है, पंप की तरह काम करता है। और जब वो पंप की तरह एक्ट करता है तो वो किसके लिए करता है? वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के लिए करता है, ब्लड के परिवहन के लिए करता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट, जो कि क्या करता है, जो ब्लड होता है उसके साथ में और भी सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें वो ले जाने का काम करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, तो इमेजिन करिए कि जो पंप है ना, वो बिना रुके मतलब पंप मतलब बिना रुके पंप होने का काम, पंप वर्क कर रहा है, ठीक है, बिना रुके पंप वर्क करने का काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो दोबारा देखिएगा इसे, इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। क्या होता है कि अब ये तो था हार्ट का पंप, है ना, और अगर हम जो पंप वगैरह होते हैं, है ना, पंप होते हैं, इनके अगर हम इमेजिनेशन करें कि अगर ये लगातार पंप हो रहा है, ठीक है, पंप काम कर रहा है लगातार, है ना, बिना रुके, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पंप जो है वो बिना रुके लगातार वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। लेट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, ठीक है, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है वो पंप की तरह नॉन स्टॉप वर्क करता है, काम करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट, तो हम अब हार्ट के बारे में जानेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लिफ्ट, ठीक है, तो जो हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, विद इट्स लोअर टिप, है ना, अपनी लोअर टिप्स के, अपनी जो लोअर टिप है उसके साथ थोड़ा सा झुका हुआ, और ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा अपने लोअर टिप पे थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और किसके अंदर होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम, ठीक है, तो जो अपनी फिंगर्स हैं उनको अपने हथेली पे होल्ड करके रखिए। दैट मेक्स योर फिस्ट, और अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, फिस्ट मतलब कि मुट्ठी है, ठीक है, तो जो आपका हार्ट है वो इसी तरह का, मतलब साइज में कैसा होता है, इसी तरह का खुरदरा होता है, रफली होता है, जो आपकी मुट्ठी होती है इसी तरह का जो हार्ट है वो तो क्या होता है? रफली होता है साइज में। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर मतलब what will happen, है ना, अगर जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, अगर ये आपस में मिक्स हो जाए तो क्या होगा? टू अवॉइड दिस फ्रॉम
हैपनिंग, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है ना, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और जिस ब्लड में ऑक्सीजन वो आपस में मिल जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। और इसके लिए क्या होता है कि जो हार्ट होता है इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 इसमें चैम्बर बने होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ के जो 2 चैम्बर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एट्रिया कहलाते हैं, और इसे सिंगुलर फॉर्म में हम एट्रियम भी कहते हैं। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। और जो नीचे की तरफ जो 2 चैम्बर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। वेंट्रिकल्स मतलब कि निलय, ठीक है। और एट्रिया मतलब कि, ठीक है, एट्रिया मतलब कि परिकोष्ठ, ठीक है, अलिंद, ठीक है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 4 चैम्बर बने हुए होते हैं, है ना, इन 4 चैम्बर का जो पार्टीशन होता है वो किस में हेल्प करता है, वो ये जो ऑक्सीजन, जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन है ना, और साथ में जो ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको मिक्सअप होने के से रोकता है, इनकी हेल्प करता है। मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन है और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको आपस में मिक्स होने से रोकता है, इसमें ये इनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यही ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाकी के बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।